अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सौदा अंबर। जावेद पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। आज हम जावेद पब्लिशर्स की मतबूआ दरसी किताब बराए जमात पंजम का सबक अव्वल हम करेंगे। सबक 1, हमद बारी ताला, शायर हफीज़ जालंधरी। इससे पहले कि हम के हासिलात ताल्लुम और नज़्म को पढ़ें, बच्चों आप सब जानते ही होंगे कि हफीज़ जालंधरी कौन है। हफीज़ जालंधरी हमारे वो अजीम शायर हैं जिन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा, पाक सरज़मीन शाद बाद। तो आप सब आज से याद कर लीजिए कि आपके कौमी तराने के खालिक कौन हैं, हफीज़ जालंधरी। आइए हम जानते हैं कि इस सबक के मकासद क्या हैं और आप इस हमद को पढ़ने के बाद क्या कुछ सीखेंगे। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हमद अल्लाह ताला की तारीफ़, उनकी बुज़ुर्गी, शान, सफ़ात और अज़मत को बयान करती है। उर्दू अदब की ये सिन्फ़ कहलाती तो नज़्म है, लेकिन इसको हमने एक ख़ास नाम दिया है, हमद का। जब भी आप कभी हमद पढ़ें तो आपको जान लेना चाहिए कि आप अल्लाह ताला की तारीफ़ को, अल्लाह ताला की बड़ाई को सुन रहे हैं। हासिलात ताल्लुम, तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो हमद बारी ताला को दुरुस्त तरीके से पढ़ सकें, वो मुश्किल अल्फाज के मफ़हूम को जान लें, वो अल्लाह ताला की ज़ात और सबसे बढ़कर उनकी सफ़ात के बारे में जान सकें। कहते हैं खुद शनासी ही खुदा शनासी है। अगर हम अपने बारे में जानेंगे तो अपने रब को अच्छी तरह से पहचानेंगे। सो असातिज़ा कराम और तलबा, जब आप अपने बारे में ये जानेंगे कि अल्लाह ने आपको कौन कौन सी नेमतें दी, देखें आपके हाथ, आपके पाँव, आप सांस कैसे लेते हैं, आपको अल्लाह पाक ने सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंखें दी हैं। जब आप इन सब को पहचानेंगे तो जिसने ये नेमत दी आप उसको भी जान लेंगे। आप अपने अल्लाह मियाँ को बेहतर जानेंगे, जिन्होंने दिए आपको सूरज, चाँद, सितारे, फूल, ये ज़मीन, दरिया, सहरा, पहाड़। तो असातिज़ा कराम, अब बच्चों से हम पढ़ने से पहले मुख्तसर सवालात ज़रूर कीजिए, जिससे उनकी दिलचस्पी को और तवज्जो को आप अपनी तरफ कर सकें। आइए हमद बारी ताला पढ़ते हैं। सभी कुछ खुदा का बनाया हुआ है, ये गुलशन उसी का लगाया हुआ है, ये खुश रंग फूल और फल प्यारे प्यारे, ये दिन और सूरज, ये रात और तारे, ये आग और मिट्टी, हवा और पानी, सभी कुछ खुदा ही की है मेहरबानी। कोई चीज़ अंदर रखी है कि बाहर, समंदर की तह में है या है ज़मीं पर, हर एक शय पे मेरे खुदा की नज़र है, वो सब जानता है, उसे सब खबर है। बच्चों, यहाँ तक के 5 अशार में आपको ये तो पता चल गया कि अल्लाह पाक की कितनी नेमतें हैं। वैसे तो हम गिन नहीं सकते, लेकिन जो चंद नेमतें इस हमद बारी ताला में बयान की गई हैं, उनमें फूलों के रंग, मज़े मज़े के फल। देखा है कि पंजाब में जब गर्मियाँ आती हैं तो कैसे मज़े मज़े के आम आप लोग खाते हैं, और सर्दियों में संगतरों का रस। इसी तरीके से दिन, सूरज, रात, तारे, आग, मिट्टी, हवाएं जो चलती हैं, पानी, समंदर, दरिया, ये सब अल्लाह पाक ने बनाए हैं। फिर इसमें शायर ये भी कहते हैं कि समंदर की तह में कितने ख़जाने होते हैं, सुच्चे मोती हैं, ज़मीन पर कैसी कैसी नेमतें हैं, ये सब अल्लाह पाक ने हमें अता की हैं। पर सबसे बढ़कर वो एक बात कहते हैं कि हर एक शय पे मेरे खुदा की नज़र है, वो सब जानता है, उसे सब खबर है। आप देख लीजिए कि हम दुनिया से बहुत सी बातें छुपा लेते हैं। कभी कभार अम्मी अबू से झूठ बोल लेते हैं, कभी कभार उस्ताद से बहाना करते हैं कि आज तो काम नहीं किया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मगर एक बात मैं बता दूं कि आप सबसे छुपा सकते हैं, मगर अल्लाह मियाँ से कोई बात नहीं छुपा सकते। अल्लाह पाक सब जानते हैं, उन्हें हर बात की खबर है। आगे पढ़ते हैं। मेरे दिल की बातों को वो जानता है, इरादों को भी खूब पहचानता है। उजाला हो या छा रहा हो अंधेरा, है उसकी नज़र में हर एक काम मेरा।
نگہبان انسان و حیوان کا ہے، وہ جاندار اور بے جان سب کا خدا ہے، وہ سب کچھ برا اور بھلا دیکھتا ہے، خدا دیکھتا ہے، خدا دیکھتا ہے۔ اساتذہ کرام اور متعلمین، جب ہم ان آخری 4 اشعار پر نظر ڈالتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور صفات کا بھی پتہ چلتا ہے، یعنی کہ ہم کچھ بھی منصوبہ بندی کر رہے ہوں، ہمارے دلوں میں کچھ بھی چل رہا ہو، ہم کسی کو یہ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ ہم یہ کام ایسے کر رہے ہیں، لیکن جو ہماری نیت اور دل میں چل رہا ہے اللہ پاک اس کو بھی جانتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک سب کے رکھوالے ہیں، انسانوں کے، جانوروں کے، پرندوں کے، جنوں کے، فرشتوں کے، وہ سب کو جانتے ہیں۔ اور ہم جو بھی کچھ غلط کرتے ہیں ہم دنیا سے چھپا سکتے ہیں، مگر اللہ میاں اسے جانتا ہے۔ ایسے ہم کچھ بھی اچھا کریں، کوئی ہماری قدر کرے یا نہ کرے، مگر اللہ پاک ہمیں اس پر انعام ضرور دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک دیکھتے ہیں، اور صرف اللہ پاک ہی صحیح دیکھتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اور پلیز جڑے رہیے بولتی کتابوں کے ساتھ۔